In this example we are going to learn and implement throws. मैंने अभी तक 5 अलग अलग एग्जाम्पल्स बताया आपको. एक्सेप्शन 1 जिसमें हमने ट्राई कैच यूज नहीं किया था. एक्सेप्शन 2 ट्राई विथ सिंगल कैच. एक्सेप्शन 3 हमने पढ़ा ट्राई विथ मल्टीपल कैच. एक्सेप्शन 4 हमने पढ़ा ट्राई विथ फाइनली. Exception 5 हमने पढ़ा try with multiple catch plus throw. Now in this example we are going to talk about throws. हम काय की बात करने वाले हैं throws की. तो देखो भाई, मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है. नेम ऑफ माई क्लास इज एक्सेप्शन 6. मैंने बोला नेम ऑफ माई क्लास इज एक्सेप्शन 6. मैंने एक फंक्शन बनाया है कन्वर्ट. एक स्टैटिक फंक्शन है. स्टैटिक क्यों? ये मेंबर डेटा पे काम नहीं कर रहा, एक रियूजेबल ब्लॉक है. ये स्ट्रिंग लेगा, कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा. व्हाट एग्जैक्टली इट इज टेकिंग इन अ स्ट्रिंग, व्हाट एग्जैक्टली इट इज रिटर्निंग आउट एन इंटीजर. क्या आएगा? स्ट्रिंग. और क्या जाएगा? इंटीजर. कन्वर्ट स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है. सो मैंने क्या किया, n को 0 लिया, है ना. ट्राई कैच क्यों लगाया? क्योंकि मैं एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा हूं. मैंने बोला ट्राई कैच क्यों लगाया? क्योंकि मैं एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा हूं. इसमें मैंने क्या किया, हमें मालूम है अगर स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है. तो अगर स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो गई तो कन्वर्टेड नंबर रिटर्न करेगा. अगर स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो गई तो ये कन्वर्टेड नंबर रिटर्न करेगा. और अगर ये स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाती तो ये क्या करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा अनेबल टू कन्वर्ट, और n की वैल्यू 0 थी, 0 ही रिटर्न करेगा. तो दो पॉसिबिलिटी, एक कन्वर्ट हो गई, दूसरा कन्वर्ट नहीं हुई. कन्वर्ट हो गई तो कन्वर्टेड नंबर आएगा, कन्वर्ट नहीं हुई तो मैसेज आएगा अनेबल टू कन्वर्ट और 0 रिटर्न करेगा. इस फंक्शन के अंदर हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया है. मैंने बोला इस फंक्शन के अंदर मैंने एक्सेप्शन को हैंडल किया है. क्यों हैंडल किया है? क्योंकि मैंने ट्राई और कैच लगाया. तो इन दिस फंक्शन आई एम हैंडलिंग द एक्सेप्शन. लेकिन एग्जाम्पल में मैं इस फंक्शन को यूज नहीं कर रहा, खाली मैंने आपको समझाने के लिए फंक्शन लिखा. मैंने इस फंक्शन को कमेंट कर दिया. व्हाट नेक्स्ट, मैंने इस कन्वर्ट को फिर से लिखा. लेकिन जब सेकेंड टाइम मैंने कन्वर्ट लिखा तो मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग आएगी, इंटीजर जाएगा, लेकिन ये कन्वर्ट एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा. थ्रोस लगा के एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर रहा है. क्वेश्चन कम्स, फॉरवर्ड कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है. किसे फॉरवर्ड कर रहा है, किसे आगे बढ़ा रहा है? जो भी फंक्शन कन्वर्ट को बुलाएगा, कन्वर्ट उसको एक्सेप्शन फॉरवर्ड कर देगा. जो भी फंक्शन एक्सेप्शन कन्वर्ट को बुलाएगा, कन्वर्ट उसे एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर देगा. तो हमारे पास दो ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1, हम एक्सेप्शन को हैंडल करें ऑब्वियसली ट्राई और कैच यूज करके. मैंने बोला ऑप्शन नंबर 1, हम एक्सेप्शन को हैंडल करें ट्राई और कैच लगा के. ऑप्शन नंबर 2, हम एक्सेप्शन को हैंडल करने की बजाय, मैंने बोला एक्सेप्शन को हैंडल करने की बजाय थ्रोस लगा के एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर दें. एक फंक्शन एक या एक से ज्यादा एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर सकता है सेपरेटेड बाय कॉमा. थ्रोस नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कॉमा एक्स एक्सेप्शन कॉमा वाई एक्सेप्शन करके आप एक या एक से ज्यादा एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर सकते हो. तो कितने ऑप्शन है हमारे पास? 2. एक, एक्सेप्शन को हैंडल करो. 2, एक्सेप्शन को फॉरवर्ड करो. नंबर 1, हैंडल द एक्सेप्शन. नंबर 2, फॉरवर्ड द एक्सेप्शन. हैंडल कैसे करेंगे? ट्राई और कैच लगा के. फॉरवर्ड कैसे करेंगे? थ्रोस लगा के. एक फंक्शन एक या एक से ज्यादा एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर सकता है. मैंने बोला किसको फॉरवर्ड कर रहा है? जो भी इसको कॉल करेगा. नाउ मेन फंक्शन देखते हैं. प्रोग्राम वही है जो हम पिछले 4 एग्जाम्पल्स से देख रहे हैं. नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लो और उसका स्क्वायर प्रिंट करो. नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लो और उसका स्क्वायर प्रिंट करो. तो भाई
कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है args 0, मैं कन्वर्ट यूज करके स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं कन्वर्ट यूज करके स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं। कन्वर्ट एक स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक फंक्शन को आप 3 तरीके से कॉल कर सकते हो, क्लास के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसी क्लास का है तो डायरेक्टली। तो कन्वर्ट क्या कर रहा है भाई, स्ट्रिंग लेगा और नंबर में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग लेगा और नंबर में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर कन्वर्ट नहीं हो पाया तो एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर देगा, एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर देगा। किसको फॉरवर्ड करेगा, मेन को। मेन ने कन्वर्ट को बुलाया, कन्वर्ट ने एक्सेप्शन मेन को फॉरवर्ड किया। मेन ने कन्वर्ट फंक्शन को बुलाया, कन्वर्ट फंक्शन ने एक्सेप्शन को मेन ने फॉरवर्ड किया। तो मेन को नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। कन्वर्ट ने कौन सा एक्सेप्शन फॉरवर्ड किया था, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो यहां पे कैच में मैंने किसे कैच किया है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। फंक्शन में तो एरे नहीं थी, लेकिन यहां पे तो एरे भी है, इसीलिए मैंने एरे को किसे कैच किया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को मैंने बोला नंबर फॉर्मेट। क्यों, क्योंकि कन्वर्ट फॉरवर्ड कर रहा था, और यहां पे एरे के लिए किसे हैंडल किया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अगर कन्वर्ट नहीं हो पाया तो इनवैलिड फॉर्मेट आएगा, आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया तो इनवैलिड इंडेक्स आएगा। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो जावा का स्टैक ट्रेस या स्टैक ट्रेस डिस्प्ले करेगा, नहीं तो क्या डिस्प्ले करेगा, स्क्वायर। मैंने बोला नहीं तो क्या डिस्प्ले करेगा, स्क्वायर। तो भाई मैंने बोला हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। मैंने बोला हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर 1, हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे ट्राई और कैच लगा के। क्या लगा के, ट्राई और कैच। जैसे जो मैंने कमेंट वाले फंक्शन में एक्सेप्शन को हैंडल किया, क्या यूज करके, ट्राई और कैच। पॉसिबिलिटी नंबर 2, हम एक्सेप्शन को हैंडल करने की बजाय एक्सेप्शन को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। क्या लगा के, थ्रोस। तो देखिए कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर प्रिंट कर रहा है, कन्वर्ट नहीं हुआ, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है, इनवैलिड फॉर्मेट प्रिंट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो इनवैलिड इंडेक्स बताएगा। तो हम दोनों अप्रोच का डिफरेंस देखते हैं। 2 ऑप्शन थे, हैंडल करो या फॉरवर्ड करो, किसके क्या फायदे हैं। मैंने बोला हैंडल करो या फॉरवर्ड करो, दोनों अप्रोचेस के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। वील डिस्कस दोस बेनिफिट्स। सो वील कंपेयर बोथ दीस अप्रोचेस, हैंडलिंग एंड फॉरवर्डिंग। मैंने क्या बोला, हम दोनों अप्रोच को कंपेयर करते हैं, हैंडल और फॉरवर्ड। मान लो जावा की एपीआई में 2 फंक्शंस हैं। ए फंक्शन है जो कि एक्सेप्शन को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, क्या लगा के, ट्राई और कैच। और एक और फंक्शन है बी, ये भी क्या कर रहा है, एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, क्या लगा के, ट्राई और कैच। मैं दोनों का सिनेरियो बता रहा हूं, यूज केस बता रहा हूं कि कब हैंडल करते हैं और कब फॉरवर्ड करते हैं। मैंने बोला मान लो जावा की एपीआई में 2 फंक्शन है, ए और बी, दोनों एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। मैंने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया, मेन फंक्शन में दोनों को बुला लिया। किन दोनों को, ए को भी और बी को भी। ये दोनों एक्सेप्शन को हैंडल करते थे, क्या लगा के, ट्राई और कैच। अब मुझे बताओ इस केस में अगर एक्सेप्शन आया तो मैसेज किसका आएगा। अगर एक्सेप्शन आया तो मैसेज जावा का आएगा। क्यों, क्योंकि जावा ने एक्सेप्शन को पहले से हैंडल कर लिया है। अगर एक्सेप्शन आया तो मैसेज जावा का आएगा, क्योंकि ट्राई कैच किसके पास है, जावा के पास। क्या आप उस मैसेज को छुपा पाओगे, नहीं। क्या आप उस मैसेज को चेंज कर पाओगे, नहीं। क्या आप मैसेज की जगह और कुछ कर पाओगे, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको तो ऑप्शन ही नहीं मिला, जावा ने खुद ही एक्सेप्शन को क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। तो अगर जावा ने एक्सेप्शन को हैंडल किया है तो मैसेज किसका होगा, जावा का, है ना। मैंने बोला मैसेज किसका होगा, जावा का। आप मैसेज को बदल नहीं पाओगे, छुपा नहीं पाओगे, कुछ और काम नहीं कर पाओगे। लेकिन लेट्स टेक अनदर सिनेरियो, है ना। जावा एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा, एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर रहा है। आपको एक्सेप्शन मिल गया, आप ट्राई और कैच लगा के एक्सेप्शन को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो यहां पे आपको जो मैसेज डिस्प्ले करना है, आप अपना मैसेज लिखो। आपको मैसेज की बजाय अपना लॉजिक लिखना है, अपना लॉजिक लिखो, है ना। यहां पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, मैसेज बदल सकते हैं, मैसेज की जगह और कुछ लिख सकते हैं। ग्राफिक्स में मैसेज आ सकता है, कंसोल पे आ सकता है, इंग्लिश, हिंदी, जर्मन सब में आ सकता है, क्योंकि हम खुद हैंडल कर रहे हैं। तो भाई जावा कभी भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता।
जावा की एपीआई, मैंने बोला जावा की एपीआई ऑलवेज फॉरवर्ड्स एन एक्सेप्शन, हमेशा एक्सेप्शन को क्या करती है, फॉरवर्ड करती है, क्या लगा के, ट्राई, सॉरी क्या लगा के, थ्रोस। और हम हमेशा एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, क्या लगा के, ट्राई और कैच। एपीआई लेवल में फॉरवर्ड करते हैं, एप्लीकेशन लेवल में हैंडल करते हैं। अगर आप कोई लाइब्रेरी बना रहे हो, कोई फंक्शन बना रहे हो जो कोई और यूज करेगा, तो आप एक्सेप्शन को फॉरवर्ड करो ताकि सामने वाला अपने आपके फंक्शन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सके। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो एक्सेप्शन को ट्राई और कैच लगा के हैंडल करो ताकि एंड यूजर को प्रॉपर मैसेज मिल जाए। तो एपीआई लेवल फॉरवर्ड, एप्लीकेशन लेवल हैंडल। फिर से बोलूंगा, एपीआई लेवल पे क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, एप्लीकेशन लेवल पे क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। जावा क्या है, एपीआई है कि एप्लीकेशन है? जावा एक एपीआई है जिसको यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं। जावा एक्सेप्शन को फॉरवर्ड करता है थ्रोस लगा के, और हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं ट्राई और कैच लगा के। जावा खुद क्यों नहीं हैंडल करता? जावा बोलता है भाई प्रोजेक्ट आपका है तो आप हैंडल करो ताकि आप कस्टमाइज कर सको, इसीलिए मैं आपको एक्सेप्शन फॉरवर्ड करके दे रहा हूं। तो कंक्लूजन, एपीआई लेवल पे क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, और एप्लीकेशन लेवल पे क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। नाउ मेरे को बहुत बार कुछ डाउट्स आए स्टूडेंट से कि सर आपको पता कैसे चलता है एक्सेप्शन का नाम क्या है? मैंने बोला बहुत सिंपल है। मान लो जावा में एक फंक्शन है क्रिएट न्यू फाइल, मैंने बोला एक फंक्शन है क्रिएट न्यू फाइल, और वो आईओ एक्सेप्शन फॉरवर्ड करता है। कौन सा एक्सेप्शन फॉरवर्ड करता है? तो जैसे ही मैं फंक्शन पढ़ूंगा उसके आगे थ्रोस देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा अरे जावा एक्सेप्शन फॉरवर्ड कर रहा है, तो मैं ट्राई और कैच लगा के उसे हैंडल करूंगा। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी आप थ्रोस देखोगे और उस फंक्शन को यूज करोगे तो आपको उसको ट्राई और कैच में लिखना पड़ेगा। जावा में एक फंक्शन है एग्जीक्यूट, जो क्या करता है, एसक्यूएल कमांड लेता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है, और ये फंक्शन एसक्यूएल एक्सेप्शन को फॉरवर्ड करता है। तो अगर आप इस एग्जीक्यूट फंक्शन को यूज करोगे तो आपको ट्राई में लिखना पड़ेगा, और ट्राई के बाद क्या, कैच। कैच में किसे कैच करोगे, एसक्यूएल एक्सेप्शन को। तो जब हम सी या सी प्लस प्लस पढ़ते थे, हम फंक्शन में क्या पढ़ते थे, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। लेकिन जावा में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है भाई, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है और क्या फॉरवर्ड कर रहा है। और अगर फॉरवर्ड करोगे तो उसका फॉरवर्ड करोगे तो आपको उसे ट्राई और कैच लगा के क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। फिर से बोलूंगा, जावा क्या करता है, हैंडल की फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या लगा के, थ्रोस, और हम क्या करेंगे, हैंडल क्या लगा के, ट्राई और कैच। जावा खुद नहीं हैंडल करता, जावा बोलता है प्रोजेक्ट तुम्हारा है, तुम खुद क्या करो, हैंडल करो। क्या हम एक्सेप्शन का नाम देख सकते हैं? बड़ा आसान है भाई, फंक्शन का नाम देखोगे थ्रोस लिखा है, मतलब आपको क्या लगाना है, ट्राई और कैच। एक इंटरेस्टिंग डाउट अगर आया कि भाई वो फॉरवर्ड कर रहा है, आप हैंडल कर रहे हो, इन सब का फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट? मैंने बोला जावा के कुछ इंपॉर्टेंट बज़वर्ड्स हैं, रूल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, है ना, बज़वर्ड्स बोलूंगा, फीचर्स बोलूंगा, हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बज़वर्ड इज रोबस्ट। जावा रोबस्ट क्यों है? क्योंकि जावा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हैं रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए। दैट इज द रीजन व्हाई जावा इज रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, टफ टू ब्रेक, है ना। जावा रोबस्ट लैंग्वेज है और रोबस्ट बनाने के लिए इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स डाले गए हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के। इसीलिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं टू मेक आवर प्रोग्राम रोबस्ट।